अभी हम इस पे अपनी ये चपाती रख रहे हैं। व्यूअर्स ये देखें, इतना अच्छा इसने आटा गूंद के दिया है। यार ये जो तू चाय दूध लाया था, क्या गधी का दूध लाया है क्या? हाँ भैंस तो तेरी शक्ल देख के तूने दी तो गधी का दूध दे रहा उसको कसम से। तो व्यूअर्स ये है सालन का फाइनल लुक, माशाल्लाह से इतना टेस्टी है। और ये है रोटी जो अभी मैंने बनाई, और हम ये दे रहे हैं सिकंदर को। ये ले, मैंने सालन ऐसा बनाया है, खाओगे तो उंगलियां भी खा जाओगे। यार ये तो नुकसान वाला बनाया है, फिर फायदा क्या? मुझे तो कोई परेशानी तेरे को होगी। क्यों? मैं अपनी उंगलियां खा जाऊंगा, बाइक कैसे चलाऊंगा, फिर कैसे जाएगी तू? हाँ ये भी बात है। यार तू अपनी गड्डी ना ही निकाल, तुम्हारी गड्डी निकलती है तो हमारी गड्डी रुक जाती है। ओ जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही थी डिनर, और डिनर में आज कुछ स्पेशल था। स्पेशल ये था कि मैं जब अपने गांव में गई थी अपने भांजे की शादी पे, तो वहाँ से जो देगे नहीं पकाते बोरची, तो उनका मसाला बच गया था, तो मेरी बहन ने मुझे दे दिया था। तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लूँ, इस सालन में भी वो मसाला डालती हूँ। तो मुर्गी आज मैं लाई थी, 1 किलो मुर्गी थी, तो मैंने कहा 2-3 दिन हमारी ये चल जाती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें बर्तन में अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना दिया कूट के। वैसे मैं ग्राइंड करके रखती हूँ, मगर अभी नहीं ग्राइंड की, तो इसको अच्छे तरीके से ये कूट रही हूँ। और वहाँ प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए। जैसे हर सालन में सबसे पहले प्याज ब्राउन हम करते हैं, वैसे ही अब थोड़ा पानी इसमें डाल के उखरी में, इसको हम उखरी कहते हैं, ये ऐसे जैसे ना तड़का लगाते हैं, वैसे ही मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। अब जितनी मुर्गी मुझे बनानी थी उतनी मैं बोटियाँ इसमें डालती जाऊंगी। ये मुर्गी को मैंने गर्म पानी और सिरके से धो के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। अब टोटल ये मैंने इतनी बोटियाँ डाली, क्योंकि हम लोग छोटी फैमिली है, 3 बोटियाँ खाते हैं। थोड़ा सालन में अपनी मासी के लिए रखती हूँ, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखती हूँ, कोई अचानक से कोई आ जाए तो उसको देना पड़ जाता है, इस वजह से। अब मैंने मुर्गी को अपनी जगह पे रखा, और ये दही जो सिकंदर लाया था, इतनी छोटी सी दही क्वांटिटी में 50 रुपए की मिलती है। और ये है वो मसाला व्यूअर्स, ये जो मैजिकल मिरेकल मसाला, ये मैंने 2-3 चम्मच भर के इसमें डाला। पता नहीं क्या है इस मसाले में, इतना लजीज है, जिस चीज़ में भी डालो तो स्वाद दुगना हो जाता है। और ये बाज़ार में भी नहीं मिलता, हाथ का बनाया हुआ है। वो गांव में ना जो देगें पकाते हैं कोरमे की, वो ऐसा बनाते हैं। तो मैंने इस दही में इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको रख दिया, और ये टमाटर और हरी मिर्चें मैं लेके आई। फिर मैं इसको क्या कर रही हूँ, हाँ, इसको मुर्गी को चेक कर रही थी कि इसने अपना पानी छोड़ा या नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले मैं दही नहीं डालूँगी, सबसे पहले ये टमाटर के छोटे छोटे पीसेस करके ये कट करके उसमें डालूँगी। ये आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने टमाटर धोए नहीं, हम लोग धो के सब्जियां फिर फ्रिज में रखते हैं, और जब भी यूज़ करते हैं फिर इनको धोते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में ये मैंने काट लिए। अब इसको मैं डालूँगी इसी सालन में इसी टाइम। और ये जो हरी मिर्चें, इनको फिश स्टाइल में काटूँगी, ये बीच में से कट लगा के। अब थोड़ी आंच मैंने तेज़ की। व्यूअर्स ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है जो मेरे पास है, तो आप इसकी जगह पे कोरमे का मसाला भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा मसाला है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो शादियों में कोरमा बनता है, इसमें कौन कौन से ये जो मसाले मिक्स करके रखते हैं। तो ये जो खालें बची हैं ना, ये मैं मुर्गों के लिए रखती हूँ, इनको साइड पे रखा। फिर ये
जो छोटे छोटे तौले हैं ये मैं रखती हूँ कि काम भी करती जाऊँ और स्लेब भी साथ में साफ़ करती जाऊँ। तो मुझे शदीद किस्म का सर में दर्द था क्योंकि शाम को सिकंदर ने चाय बनाई थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही थी। अभी फिर मैंने सोचा कि सिकंदर से सही नहीं बनी होगी तो मैं खुद बना रही हूँ। तो मैंने ये चाय चढ़ाने के लिए रख दी। सबसे पहले मैंने कहा माचिस को क्यों ज़ाया करूं, बुझी हुई तीली से ये मैं ऐसे जलाती हूँ। और फिर मैंने कहा जब तक ये सालन तैयार होगा तब तक मेरी चाय भी पकती रहेगी। और जो थैली बच गई उसमें मैं ये मुर्गों के लिए सब्ज़ी की खालें रख रही हूँ कि सुबह उनको दूंगी। बड़े शौक़ से खाते हैं प्याज टमाटर और आलूओं की खालों को। तो ये मैं फिर से चेक कर रही थी। अब टमाटर जो डाले थे वो तो फ़ौरन से गल गए क्योंकि छोटे छोटे पीसेस अब मैं डालती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से घुमाया। माशाल्लाह से अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला था उसने तो 4 चांद लगा दिए थे। और अब 20 चांद तो इस मसाले और दही ने इस सालन को लगा दिए। तो पूरा किचन मेरा खुशबू हो गया था। इतनी सुकून वाली खुशबू थी जैसे ना वो मट्टी नहीं होती बारिश के बाद, वो गांव वाली मट्टी सूंधी सूंधी वैसी खुशबू आ रही थी। और इस मसाले में मैंने एक बात नोट की है कि कलर नहीं है इतना, तो मैंने हल्दी ऐड की, थोड़ी लाल मिर्च अपनी तरफ से ऐड की। और नमक इस मसाले में बिल्कुल भी नहीं होता तो मैंने अपनी तरफ से नमक डाला। तो उस दिन भी मैंने जो चावल बनाए थे उसमें भी डाला था यही मसाला। माशाल्लाह बहुत लजीज बने थे। और अभी मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी सालन की, आप देखते जाइएगा। सालन के चक्कर में मैं चाय को भूल गई, ये है वो मैजिकल मसाला। तो फिर मैंने सोचा पहले ये एक काम निपटा लूँ, एक साथ दो काम नहीं करूँगी। तो एक बड़ा आलू लिया। अभी मैं ना इस साइज़ के आलू लेती हूँ, छोटे छोटे लो तो फिर ज़ाया हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। और ये आलू लेके मैं धो के फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज के जो नीचे वाला खाना है ना सब्जियों का उसमें रखती हूँ। उससे ये इनकी खाल भी जल्दी उतर जाती है और साफ साफ लगे पड़े होते हैं। तो ये देखिए फिर मैं शुरू को भी धोने लग गई। अभी मैं इसके एक आलू के इतने इतने छोटे टुकड़े कर रही हूँ। एक ही आलू काफ़ी है हमारी फैमिली के लिए। तो फिर मैंने छुरी धो के रख दी और धुले हुए आलूओं को फिर धोया। अब इसमें इसी टाइम मैंने ऐड किया और ये प्लेट भी धो के रख दी। अब ये खालें भी मुर्गों के लिए मैं रख रही हूँ। ये देखिए अब फिर से मैं कपड़ा लेके इस स्लेब को अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी क्योंकि जब आप खाना पकाते हो किचन गंदा हो तो दिल ही ख़राब हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। इसकी अच्छे से बुनाई कर रही थी, कैमरा को इस तरफ रख दिया। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह अभी इसकी बुनाई चल रही है। और जो ऑयल सेपरेट हो गया इसका मतलब अब इसमें शोरबे के लिए मैंने पानी डाला। ये हरी मिर्चें देखिए माशाल्लाह इतना टेस्टी बना था ना, जैसे शादियों में बनता है ना वैसे ही सालन मेरा लजीज यमी। और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और ये है वो मसाला, मिरेकल मसाला, जूम करके आपको दिखा रही हूँ। और अब मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा दम पे लगा दूँ। यहाँ सालन के चक्कर में मैं अपनी चाय ही भूल गई। तो मैंने सबसे पहले पत्ती ली और जैसे चाय बनाते हैं सबसे पहले पत्ती डाली, फिर ये मैं थोड़ा ऊपर रखती हूँ वो चीनी की। ये जो चौंका मैंने लिया है उस पे चढ़ के मैंने चीनी की डब्बी उतारी। पता नहीं चीनी की डब्बी को मुझसे क्या मसला है, खुलती ही नहीं है मुझसे। तो इसको मैं इस तरीके से रखा। अभी फिर मैंने इसकी गैस बंद कर दी थी कि पहले मैं सालन से फ्री हो जाऊं। अब सालन को ऐसे तवे की मदद से दम दिया कि थोड़े आलू गल जाएं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये है मेरा छोटा सा किचन।
ये स्लेब भी मेरे साइज़ के हैं, जितनी मैं हूँ उतने स्लेब हैं। यहाँ पे मैं मसाले रखती हूँ और इस साइड पे बर्तन। और ये सब मैंने सिकंदर से ना जितना मेरा कद है उस हिसाब से ये सारे मैंने अटैच करवाए हैं। और यहाँ मेरी चाय भी बन रही थी और यहाँ मेरे बर्तन यहाँ मैं पहुँच पाती हूँ उस हिसाब से मैंने ये सेट करवाई है। और यहाँ पे मैंने चावल रख दिए मेरे और असद के लिए। सिकंदर ने कहा मैं रोटी खाऊंगा तो इस वजह से चावल मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए। और यहाँ पे सालन हमारा रेडी हो गया था। माशाल्लाह लुक देखिए व्यूअर्स, इसकी लुक से ही आपको पता चल जाएगा। सुभान अल्लाह क्या प्यारी लुक है, बिल्कुल मेरी तरह। ये हरी मिर्चें देखिए, ये मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ, जो इस साइज़ में कटी हुई हो ना। बड़ा मेरा दिल करता है कि ना सालन में बस ये ना मिर्ची हरी हो। हालांकि ये मुझे नुकसान भी बहुत देती है मगर मैं बाज नहीं आती। मैंने सालन ऐसा बनाया है, खाओगे तो उंगलियां भी खा जाओगे। यार ये तो नुकसान वाला बनाया ना, फिर फायदा क्या? मुझे तो कोई परेशानी तेरे को होगी। क्यों? मैं अपनी उंगलियां खा जाऊंगा, बाइक कैसे चलाऊं, फिर कैसे जाएगी तू? हाँ ये भी बात है। विक्की आया है कहाँ पे? दरवाजे पे। यार उससे ना वो थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन करवाओ व्लॉग में। हाँ वो बार बार लोगों को कहता है कि ना मुझे नज़र लगाते हैं लोग। और यहाँ पे आलू रखे हैं, इनको मैं धो के फ्रिज में रखती हूँ अब, क्योंकि बाहर जो पड़े रहते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए इनको धो के रखती हूँ। पढ़ के आ गए ट्यूशन? इधर तो देख, थोड़ा गाना तो सुनाओ। आजकल इसका एक ही जुमला है, मोए मोए। ये मोए मोए क्या है? नहीं मैं निकलना गड्डी लेके। यार तू अपनी गड्डी ना ही निकाल, तुम्हारी गड्डी निकलती है तो हमारी गड्डी रुक जाती है। गड्डी वो वाली है। तुम्हारी गड्डी लाहौर तक भी नहीं पहुंचती। तुमने लाहौर कभी देखा है? भाई के व्लॉग में देखा है? देखोगे तो दीवाने हो जाओगे। और मैं लाहौर भी जा सकता हूँ। हमारे कौन से रिश्तेदार है लाहौर में जो हमें बुलाएंगे, हमें घुमाएंगे? वो ऐसे लाहौर के तो व्यूअर्स है डक्की भाई है ना। लाहौर में। नहीं उनको बस सुनो, ऐसे घूम के आऊंगा। अब जाने दो बस। डक्की भाई तुम्हें बुलाएगा? डक्की भाई से हाँ डक्की भाई इसे बुलाएगा। बिल्ली के खाब में छींचड़े। आप देखती है ना 1 मिलियन भी इस खाबों में। अच्छा तो ये डक्की भाई का फैन है, नहीं मम्मा के फैन नहीं हो? करो। नहीं डक्की भाई भी अच्छा काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे अभी काम करे तो शक्ल लेके अभी लाहौर चले जाओ। मैं भी डक्की भाई के ब्लॉग्स देखती नहीं हूँ। बात सुनो, अभी लाहौर चले जाओ अभी लेके। और टाइम मैं कितना तो लगेगा? मैं जा पता रही है हूँ, अल्लाह हाफिज। पता है मुझे, मैं तो उसके भी ब्लॉग्स देखती हूँ, अरूब जतोई के, जो उसकी वाइफ है, डक्की भाई की वाइफ है। अभी तो मैं लाहौर जा रहा हूँ। हाँ लाहौर लाहौर, इधर आ। सच्ची में रियल में। एक चपेट लगेगी ना, लड़का ना चले जाओगे। तो ये खेलने के मूड में है मगर इससे खेलने नहीं दूंगी। से पूछते हैं जो कह रहा है कि हमारे रिश्तेदार हैं लाहौर। पूरा हैंड वॉश खपा हुआ ना? हैंड वॉश यूज करता हूँ। हाँ खपाओ। अच्छा तुमने कहा कि हमारे लाहौर में रिश्तेदार हैं, कौन से हैं? जरूरी है क्या तेरे को बताऊँ? नहीं बताओ ना। मैं अभी तेरे को बताऊँ, अभी तू तैयार होकर बैठ जाएगी। कसम ये से। मैं तेरे सालन के लिए प्लेट बनाई है मैंने। नहीं सुन, वाकई में तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हाँ है, क्यों? झूठा। तेरी तरह तो नहीं हो कहीं रिश्तेदार, अल्लाह का शुक्र है। तो तू तो कहीं गया ही नहीं चल, कभी। तू मुझे रोटी लगा के दे, भूख लग रही है मुझे। हाँ? आटा गूंद के दोगे तो रोटी मिलेगी। दिमाग करती है, आटा मैं गूंथ के दूं। हाँ तू जो गूंद बंद कर दो। मारे आटा तुम जो गूंदते हो ना वो मशीन की तरह होता है, जाओ दरवाजा बंद करके ऐसे रोटियां बनती हैं। मामा पान भी आ रहे, बंद करें। ये देखें, ये सिंधी में, वो भी खुला हुआ है। ये सिंधी में बात कर रहा है वो, नहीं ये उर्दू में, वो सिंधी में। केड़ी गाला बंद करे तो कड़ो नहीं कर क्या रहा है? महंगी काली आटा काट। ये कह रहा है मेरे लाहौर में रिश्तेदार हैं। हाँ हाँ ये ना। खाना हमारा रेडी है, चावल दम पे क्या है। है इसमें? क्या है? खाली है यार ये जो तू चाय दूध लाया था, क्या गधी का दूध लाया है क्या? हाँ भैंस। तो तेरी शक्ल देख के उसने दी तो गधी का दूध दे रहा नहीं था, उसको वो कसम पिलाओ। से नहीं, इसको अभी दम लगाया है। सुन वो ना दूध में जायका ही मोबाइल कहाँ नहीं जा रही है है। तेरी? मोबाइल
दूध में जायका ही नहीं। दूसरी मर्तबा व्यूअर्स ये मैंने चाय बनाई है, ये देखिए, मगर कोई जायका नहीं। कहाँ से लाए? नियत की बात नहीं है। तो सालन तो देख मैंने मेहनत से बनाया है, पता नहीं किस डेयरी से लाया है। किस डेयरी से लाया है? आज तूने आइडियल से भी नहीं लाया, अंबाला से भी नहीं लाया, तूने कोई और डेयरी हाथ की है, सस्ती वाली, लुक्कड़ वाली। चला गया, इसको भगाने का यही तरीका है। अब मैं इसको आटा देती हूँ गूंदने के लिए। आज मैं इसे 2-3 दिनों का आटा गूंदवाती हूँ। जब देखो रोटी भी मैं पकाऊं और आटा भी मैं गूंदूं। ये नवाबड़ा खाने के लिए बस 1 हफ्ते से मैं ही आटा गूंद रही हूँ और मुझे मेरे हुए आटे गूंदे से रोटी सही नहीं बनती, उड़ उड़ जाती है। ये 1 दिन का हुआ, 2 दिन का तो हो, इसको पता चले। इसका मैं वो शरारत करूंगी जब देखो दूसरी शादी। इसकी पहली शादी से ही मैं दिल खराब कर दूंगी। हर लड़की को देखेगा तो उसको बहन बनाएगा। इतने भैंस जैसे हाथ है, किस काम की? इससे आटा गूंदवाऊंगी और पता इसको चलेगा। जब देखो इसके नाटक मेरे साथ, आज इसको पता चलेगा कि बीवी किसको कहते हैं। अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के वो अंग्रेजियों की फोटो देखता है रात भर। अभी मैं इसे आटा गूंदवाऊंगी, पता चलेगा उसको कि 100 का कितना 20 होता है। नहीं, 100 का कितना 20 में कितने 100 होते? नहीं, 100 में कितने 20 होते हैं। इसमें पागलों के साथ रह रहे कि मैं भी पागल हूँ। आटा यहाँ रख के कहाँ चला गया? देखूं तो सही। इधर आ। क्या है? इधर देख। मैंने तुम्हें कहा आटा गूंद और तू यहाँ बैठ के अयाशिया कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। क्या अभी तंग नहीं करा रहा हूँ मैं गवर्नमेंट को अपील करती हूँ सिगरेट 1000 का पैकेट कर दे, मगर फिर भी ये लेगा। मुझे पता है ना इसका सिगरेटी का। पी ये ना बड़ी सेहत तुम्हें देंगे। हाँ, फिर पता चलेगा तुम्हें जब बुढ़े हो जाओगे। जो इतना रोज जलाती रहती है, हमारा अंदर जल गया तो ये क्या जला? नहीं, तुम्हें अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स की यादें आती है ना, इसीलिए तुम ये पीता है जलन से। आटा गूंद के दे वरना रोटी नहीं मिलेगी। नहीं गूंद के दे रहा, तू गूंद के दे। मुझे तो गूंदना ही नहीं आता, मैं गेम खेलना। मैं तो बस दिमाग खाना आता है ना। और सबका आपका भी। व्यूअर्स, मैं आज इससे आटा गूंदवा के ही रहूंगी। देखती हूँ कि ये क्या करता है मुझे। किससे? तेरे बाप से। अब इसके पेट को भी रेडी करूं। ये वो बच्चा है जिसको कुदरती तौर पे भूख नहीं लगती। हम भूख लगी है, दवा डालते हैं फिर ये खाना खाता है। और नींद की दवाई। नींद की नहीं है व्यूअर्स, ये जिन बच्चों को भूख नहीं लगती ना, दुबले पतले होते हैं, और उनके लिए आपको डिप्रेशन बहुत है, बहुत। हाँ, मुझे भी डिप्रेशन है, तुम्हें भी है। मुझे तो नहीं आपकी तरह। बस ये 1 चमची बच्चों को डाल दें और फिर इनको ऐसी शदीद किस्म की भूख लगती है, सारा दिन ये असर करती है अगले 24 घंटों तक। तो ये मैं भी पीती हूँ। और मम्मा खाना नहीं देना, जी ले लो। मैं थोड़ी ज्यादा पीती हूँ। इतना झूठ। अभी मुझे कल तक भूख लगेगी। क्यों? ये बहुत अच्छी दवा है। बहुत अच्छा। बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, अरे गोद में बिठा लो बच्चे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैं तो हूँ जो तेरे अंगने में यही काम हो रहे हैं। नहीं, तुमको सजा है। रात को मैंने तुम्हें देखा फेसबुक पे अंग्रेजी के फोटो को जूम करके देख रहा था, है ना? ऐसी क्या अंग्रेजी में बात है? तेरी गंदी जहनियत को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सारा दिन फेसबुक पे अंग्रेजियाँ ढूंढता है। सारे तुम्हारे मैसेजेस भी रीड कर लिए हैं अंग्रेजियाँ से। हेलो, हाय आर यू, आई एम फाइन। तो बात करती हैं। हाँ, बात करती हैं। उनको पता चले ना कि तू है। शादी न करना यारो, तुमको बता रहा हूँ,
मुसीबत ऐसी गले में लगेगी तुमको बता रहा हूँ। नहीं, अभी तुम दूसरी शादी की, अभी भी तुम्हें ख्वाहिश है। वो तो मेरी होनी है। होनी नहीं है तुम्हारी, मैंने लकीरें क्या किताबें निकलवाई हैं। तू मेरी किताब तुम्हारी लकीर में दूसरी शादी है ही नहीं, 100% वन एंड ओनली साजिदा सिकंदर से जो कर ली। सही से आटा गूंद, वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे गूंदना कि जो जो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, सारी लड़कियां, औरतें, आंटियां तुमसे आटा गूंदवाएं। हाँ, उनको बोल देना कि भेज दें, एक बोरी महीने के पूरी भेज दें, पूरे महीने का गूंद के दे दूं। व्यूअर्स, ये आपके जो भी मर्द हजरात हैं ना, उनसे आटा गूंदवाया करे। ये लोग इतना अच्छा आटा गूंदते हैं ना, यकीन कीजिए, क्योंकि हम लेडीज नाजुक हैं ना, हमारे फूल जैसे हाथ भरा हुआ है, पेट भरा हुआ तुम लोगों का, और तुम लोगों के हथौड़े जैसे, ये देखिए ना हाथ हैं, क्या है। हाँ, उधर मेरा फार्म हाउस पे सारा दिन मेरे से काम करेंगे, मेरे अंगूठे की लकीरें खत्म हो गई जो नादरा में ही नहीं छोटे आ हाथ, ये हाथ काम करने के हैं, ये देखें, ये देखें, छोटे छोटे हाथ। अब ये हाथ काम करेंगे, कितने दिन हो गए थे ये हाथ बैठ के खाएंगे। हाँ, तो कितने दिन हो गए थे नादरा में वेरिफिकेशन थंब अपडेट करवाने गए थे, तो कितने दिन हो गए, आज तक नहीं हुआ। ये मोबाइल टेढ़ा क्यों किया हुआ है? क्योंकि तू खुद टेढ़ा है ना, इसलिए। मोबाइल यूं पूरी टेढ़ी है, रिकॉर्डिंग करती है। तुमको क्या पता कि मैं कितनी अच्छी कैमरामैन हूँ। वो तो लोग अच्छा, तुम्हारे व्यूअर्स ये जलता था ना जब मेरी NIC बन गई थी, इसने मुझे पिट मारी। पिट समझते हैं, बद्दुआ। मेरा NIC 2 हफ्तों तक गायब हो गया था, मैं रो रही थी, मिल नहीं रहा था, फिर मिला, पता नहीं किसकी दुआ से मिला। और अभी इसकी मनुष्यत ये है सिकंदर की कि इसकी हाथों की लकीरें जो है ना गायब हो गई हैं। इसके नादरा वालों ने ना इससे कहा है कि तुम्हारी उंगलियों की लकीरें नहीं है ना। और इसने उनको कहा है कि मेरी बीवी मुझसे दिन रात काम करवाती है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये हमारे पड़ोसियों को क्या हो गया है, ये जो पड़ोसी है जब देखो कहता है बनी गाला तातड़िया। और अभी न्यू वर्ड इसने कहा है, ये अभी जो आवाज़ आई। कौन सी आवाज़ है पता नहीं, तेरे कान बज रहे हैं। अभी ये आटा अच्छी तरीके से गूंदेगा, 2 दिन निकल जाएंगे आराम से मेरे। 2 दिन? मैं तो 3-4 दिन निकालेगी। मैं तो कहती हूँ पूरे महीने का आटा गूंदवाऊँ। व्यूअर्स, इसने आटा गूंद के दे दिया, अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। अभी ये आटा, ये 1 रोटी का बचा था, ये इसमें रखूँगी, इसमें। अब ये इसकी रोटियाँ ऐसे बनेगी, ये देखिए ना, नरम न सख्त। और ये देखिए मेरा गूंदा हुआ कैसे लिबड़ा है। तू भी तो लिबड़ी है, जैसा आटा एक गूंदा रोटी तो मैं बना के दूं ना। 2 बना के देखिए। तुमने कहा मैं थोड़े चावल भी खाऊंगा, हाँ, अपनी थोड़ी जुबान पे खाऊंगा कायम ना। रहाकर। हमारा गरम वो तवा हमारा गरम हो गया। अभी हम इस पे अपनी ये चपाती रख रहे हैं। व्यूअर्स, ये देखें इतना अच्छा इसने आटा गूंद के दिया है, ये चपाती ऐसी बनेगी परफेक्ट। अभी हम इसकी साइडें पकाएंगे। आप में से किसी ने कहा था मुझे ना कि पहले इसकी साइडें पकाएं फिर ऑयल लगाएं, वरना रोटी कच्ची लगती है। तो अब ये देखें इसकी सारी साइडें हो गई, ये साइडें हैं, इसको भी पकाएंगे। सेक गई इधर से। अभी हम इस प्यारी वाली को रोटी को थोड़ा घी लगाएंगे। वैसे घी नहीं लगाता तब भी खाने में मज़ा आता। तुम्हारे हाथों के गूंदे हुए आटे की रोटी का टेस्ट ही अलग है। तो व्यूअर्स, ये है सालन का फाइनल लुक, माशाल्लाह से इतना टेस्टी है। और ये है रोटी जो अभी मैंने बनाई, और हम ये दे रहे हैं सिकंदर को। ये ले, आई कैसी बनाई थी मैंने।
मैं कहता हूँ कम से कम 2 महीने के बाद जाके आज कोई अच्छा सालन तूने बनाया, 2 महीने के बाद। मुझे पता था, पता था। बस ये मुझ पे मेहरबानी कर, ये जो मैं लड़काना से मसाला लाई हूँ ना, हाँ, हाँ ये ट्रिक है। ये है। हमें देते नहीं है, ना होटलों वाले देते हैं, ना देगे जो पकाते हैं, नहीं बताते, कहते हैं हमारा सीक्रेट है, हमारी रोज़ी है। तो हम जाएंगे जूड़िया बाज़ार ना, मसालों की जहाँ होते हैं स्टॉल, उनको दिखाना, कहना ये कैसे बनता है, वो नहीं बताते ना, कहते हैं हमारी रोज़ी है, तुम लोग घर में ये बनाओगे तो हमें कौन दावतें देगा, इस वजह से। और सारा कमाल मेरा नहीं है, मसाले का है। मसाले का किसी का भी है बड़ा, मुझे इतना है कि 2 महीने के बाद जाके आज कोई सालन बेहतर बनाए जो अच्छा लगा है। 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद। हाँ। निंजा स्टुअर्ट चला रहा हूँ, मुझे तंग मत करो। निंजा स्टुअर्ट, ये क्या है? निंजा स्टुअर्ट 100 लाख की कार है और 100 लाख की बाइक है। ऐसी चपेड़ पड़ेगी ना तुम्हें, चपेड़ यहाँ पे, इस गाल पे। ये क्या है? ये है बाइक, 16 लाख की बाइक। हाँ हाँ, ये कार्टून है और ये 16 लाख की बाइक। ये इसका डिजाइन, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बस बस, इसका रहने दे डिजाइन रहने दे। वगैरह आपसे भी अच्छा ही डिजाइन। हाँ, आपकी तरह ये कड़वा वो नहीं है। रहने दे रहने दे। अब ब्लॉग का एंड आज तू कर। मैं नहीं कर रहा। नहीं नहीं और कर, किससे करवाऊं? एंड कर, बाय बाय। एंड कर ब्लॉग का। बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे और अनसब्सक्राइब और अनलाइक। पागल।